महाकुंभ का मेला जिसे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये एक ऐसा मेला है जिसमें दुनिया से सबसे ज़्यादा लोग शिरकत करने जाते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 2025 के महाकुंभ के मेले में तकरीबन 55 करोड़ लोगों ने शिरकत की है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के और भी मज़ाहिब में मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं। जिस तरह के मुसलमानों में हज एक ऐसा त्यौहार है जिस पे सालाना 8 से 10 करोड़ लोग शिरकत करते हैं। यही नहीं बल्कि मुसलमानों के एक और फ़िरका शिया असना अशरी में भी लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्म मनाने जाते हैं और वहाँ पर भी तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोग शिरकत करते हैं। लेकिन ये महाकुंभ का मेला क्या है कि जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक इदारा यूनेस्को ने भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल करते हुए एक्सेप्ट किया है। और ये वो पहला त्यौहार है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने अपनी त्योहारों की लिस्ट में शामिल किया है। आज हम देखते हैं कि इसकी तारीख क्या है और ये महाकुंभ का मेला कैसे शुरू हुआ और इसके साथ कितनी ज़्यादा बातें जुड़ी हुई हैं, इसके कितने मुख्तलिफ पहलू हैं। आज हम हर पहलू पर एक नज़र दौड़ाएंगे। कहा जाता है कि महाकुंभ का मेला आज से 300 साल पुराना है और हत्ता के इससे भी पहले ये मेला मनाया जाता था। कहा जाता है कि जब ये दुनिया बनी और भगवान या देवताज जिन्हें कहा जाता है और शैतान जब उन्होंने समंदर के पानी से आबे हयात बनाने की कोशिश की, जिस प्रोसेस को उन्होंने चर्निंग ऑफ द ओशन का नाम दिया, तो जब देवताओं ने समंदर के पानी से आब हयात ड्रॉप ऑफ इमोर्टैलिटी हासिल किया, तो तब उनके बेटा जो गॉड का बेटा था वो उसको लेके जा रहा था, जिसको पिक्चर भी कहा जाता है, घड़ा। उसमें उस पानी को लेकर जा रहा था तो उस पानी वो उछला और वो 4 मुख्तलिफ दरियाओं में जाकर गिरा, जिनके नाम हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज हैं। इन 4 दरियाओं में वो मुकद्दस पानी गिरा जिसकी वजह से हिंदू कहते हैं कि ये चारों दरिया मुकद्दस हैं और इसमें नहाने से उनके गुनाह धुल जाते हैं। लेकिन एक और बात कि ये जो मेला है वो हर 12 साल बाद मनाया जाता है, जिसको महाकुंभ का मेला कहा जाता है। तो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि हर महाकुंभ का मेला 12 साल बाद क्यों मनाया जाता है? इसके लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जब गॉड्स ने ड्रॉप ऑफ इमोर्टैलिटी हासिल कर लिया तो उनका बेटा जब वो पानी लेके जा रहा था तो जो शैतान हैं, डीमंस, उन्होंने उससे ये पानी हासिल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उस गॉड का बेटा उस पानी को लेकर जो एक घड़े में था लेकर भागा और कहा जाता है कि वो 12 दिनों तक भागता रहा। क्योंकि जो गॉड्स और डीमंस हैं उनके नज़दीक एक दिन 1 साल के बराबर होता है, इसलिए वो 12 दिनों तक जब भागता रहा, इसी वजह से ये मेला भी हर 12 साल बाद मनाया जाता है। सिर्फ ये एक ही कहानी नहीं बल्कि कहा जाता है कि जुपिटर जो एक प्लैनेट है, सूरज और चाँद, इनकी मूवमेंट जो होती हैं ये भी वजह बनती हैं इस मेले के इनेकाद के लिए। और यही बात नहीं कि ये मेला सिर्फ 12 साल बाद मनाया जाता है, बल्कि ये मेला हर 3 साल बाद भी मनाया जाता है और हर 6 साल बाद भी, और इनके 2 मुख्तलिफ नाम रखे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत महाकुंभ के मेले को ही दी जाती है, जो हर 12 साल बाद डिफरेंट लोकेशंस पर मनाया जाता है और इसका तयन भी जुपिटर, सूरज और चांद की मूवमेंट से ही लगाया जाता है। ये एक ऐसा मेला है जिसमें तमाम हिंदुस्तान के लोग शिरकत करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, जिनमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, वो भी ऐसे ही अकायद रखते हैं। जबकि इंडिया के एक पढ़ी लिखी लॉबी
وہ اس کے سخت خلاف ہے اور وہ اس کو نہیں مانتے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے دریاؤں میں نہانا جن کا پانی بہت زیادہ آلودہ اور زہر بن چکا ہے، انسانی صحت کے لیے بہت ہی غیر مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال منایا جانے والا مہاکمبھ کا میلہ جو 2025 میں منایا گیا اور 30 سے 60 دن تک جاری رہا، جنوری سے فروری تک جاری رہا، اس کی جو سی پی سی بی بورڈ ہے، سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ آف انڈیا، اس نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ اس پانی میں جو دریا گنگا، جمنا اور سرسوتی کے تینوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، جسے پریاگ راج بھی کہا جاتا ہے، اس پر فیکل کلوریفارم بیکٹیریا کی تعداد خطرناک حد سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور وہ 4900 MPN سے بڑھ چکی ہے۔ یہ ایک اتنی زیادہ پولوٹیڈ چرا ہے جس کو نہانے کے لیے بھی غیر موزوں تصور کیا جاتا ہے، اور انہوں نے تمام ہندوستان کے لوگوں کو وارننگ جاری کی کہ یہ ایک ایسا پانی ہے جس میں نہانے کے بعد اسکن انفیکشنز اور ریسپریٹری انفیکشنز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تمام ہندوستان کے لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس پانی میں نہانے سے خود کو محفوظ رکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو انتہا پسند ہندو ہیں اور جو ڈفرینٹ سادھو مانے جاتے ہیں، انہوں نے ان تمام ڈاکٹرز اور ان رپورٹس کو غلط قرار دیا اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، اور انہوں نے اس پانی میں نہانا ایک مقدس فریضہ سمجھا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ جو 55 کروڑ لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، وہاں پر صرف سادھو اور دوسرے بھی اور بھی بہت سے کریمنل ایکٹس بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بھگدڑ کی وجہ سے 30 افراد اس 2025 کے مہاکمبھ کے میلے میں مارے بھی جا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ اتنی زیادہ تعداد میں پوری دنیا سے اس میلے میں شرکت کرتے ہیں لوگ، اس لیے یونیسکو نے بھی اس کو ایک پرامن پوری دنیا کا مذہبی اور بڑا تہوار منظور کیا ہے۔ اب آج کل کی دنیا میں یہ بحث ہے کہ کیا واقعی ان دریاؤں میں نہانے سے لوگوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یا صرف یہ ایک انتہا پسند ہندوؤں کی ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے اور جس کو ختم کرنا آج کل کے جدید دور میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کی رائے جاننے کے لیے کمنٹ سیکشنز اوپن ہے، آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ بھی اس مہاکمبھ کے میلے کو اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو جس طرح سے نہاتے ہیں کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں، اور ان کا یہ جو بلیف ہے وہ کس طرح سے ہے۔